ओम शांति। आज 15 अप्रैल 1971 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है त्रिमूर्ति बाप के बच्चों का त्रिमूर्ति कर्तव्य। बाप दादा ने कहा, त्रिमूर्ति बाप के बच्चे आप भी त्रिमूर्ति हो। त्रिमूर्ति बन कौन सा कर्तव्य करते हो? तीनों कर्तव्य साथ साथ करते हो, त्रिमूर्ति तो बने हो ना। बाबा ने कहा, जैसे त्रिमूर्ति बने हो वैसे ही त्रिकालदर्शी भी बने हो। हर कर्म व हर संकल्प की जो उत्पत्ति होती है वह त्रिकालदर्शी बनकर फिर संकल्प को कर्म में लाते हो। बाबा ने कहा, अगर पुराने संस्कार स्वभाव व व्यर्थ संकल्पों का विनाश नहीं करोगे तो नई रचना कैसे होगी? और अगर नई रचना करते हो उनकी पालना नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकल कैसे दिखाई देंगे? बाबा ने कहा, सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विक्रम भस्म नहीं करने हैं, लेकिन तुम तो विश्व कल्याणकारी हो, इसलिए सारे विश्व के विक्रमों का बोझ हल्का करना व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाना यह शक्तियों का कर्तव्य है। बाबा का वर्तमान समय यही पुराने स्वभाव संस्कारों की विनाश का कर्तव्य और साथ साथ नए शुद्ध संकल्पों की स्थापना का कर्तव्य दोनों ही फुल फोर्स में चलना है। बाबा ने कहा, जैसे किसी मशीन में 1 सेकंड में किसी वस्तु का रंग रूप कर्तव्य आदि बदल जाता है, ऐसे इस रूहानी मशीन में आप लोगों के सामने जो आत्माएं आएंगी, आते ही उनके संकल्प, स्वरूप, गुण और कर्तव्य बदल जाएंगी। बाबा ने कहा, जैसे महाधन दानियों के पास सदैव भिखारियों की भीड़ लगी हुई होती है, आपके पास प्रदर्शनी में जब भीड़ होती है तो क्या करते हो? क्यों सिस्टम में शॉर्ट में सिर्फ संदेश देते हो, रचना की नॉलेज नहीं दे सकते हो, सिर्फ रचयिता बाप का परिचय और संदेश दे सकते हो? वैसे ही जब भिखारियों की भीड़ होगी तो सिर्फ यही संदेश देंगे, लेकिन वह 1 सेकंड का संदेश पावरफुल होता है, जो वह संदेश उन आत्माओं के संस्कार के रूप में समा जाता है। बाबा ने कहा, सर्व धर्म की आत्माएं भी यह भीख मांगने के लिए आएंगे। कहते हैं ना कि क्राइस्ट भी बेगर रूप में है, तो धर्म पिताएं भी आप लोगों के सामने बेगर रूप में आएंगे। उनको क्या भिक्षा देंगे? यही संदेश ऐसा पावरफुल संदेश होगा जो इसी संदेश के पावरफुल संस्कारों से धर्म स्थापन करने के निमित्त बनेंगी। वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगी, क्योंकि आप लोगों के भी अंतिम तेज के समय अविनाशी संस्कार होते हैं। बाबा ने कहा, तो अविनाशी संस्कारों की शक्ति होने के कारण उन्हों को भी ऐसी शिक्षा व संदेश देते हो, उनके संस्कार अविनाशी बन जाते हैं। तो अभी पुरुषार्थ क्या करना है? संस्कारों को पलटना तो है, लेकिन अविनाशी की छाप लगाओ। जैसे गवर्नमेंट की मुहर लगती है, सील करते हैं जो कोई खोल नहीं सकता, ऐसी सील लगाओ जो माया आधा कल्प के लिए फिर खोल ही न सके। तो अविनाशी संस्कार बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। यह तब होगा जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगी। बाबा ने कहा, तो चेक करो कि मैं मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज पर हूँ। बाबा ने कहा, एक है मनसा का दान, दूसरा वाचा, तीसरा है कर्म का दान। मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान, वाणी द्वारा ज्ञान का दान, कर्म द्वारा सर्व गुणों का दान। तीनों दान की प्राप्ति अपनी अपनी है, तो जो तीनों ही दान करते हैं उनको तीनों ही फल प्रत्यक्ष रूप में मिलते हैं। बाबा ने बताया,
मनसा महादानी बनने वाले को प्रत्यक्ष फल यही प्राप्त होता है। एक तो वह अपनी मनसा पर 1 सेकंड में विजयी बनता है, अर्थात संकल्पों के ऊपर विजयी बनने की शक्ति प्राप्त होती है। फिर बाबा ने वाचा के बारे में बताया। वाचा द्वारा तुम रत्नों का दान करते हो ना, तो जो ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उनका एक एक रत्न इतना वैल्यूएबल हो जाता है, जो उनके एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। अनेक प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाला एक एक वचन बन जाता है। मास्टर नॉलेजफुल, वैल्यूएबल और सेंसिबल बन जाता है। वाचा के महादानी बनने वालों को विशेष प्राप्ति खुशी रहती है। वह कभी भी असंतुष्ट नहीं होंगी। खजाना भरपूर होने के कारण, कोई अप्राप्त वस्तु न होने के कारण सदैव संतुष्ट और हर्षित रहेंगी। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। फिर कर्मना द्वारा गुणों का दान करने से तुम फरिश्ता बन जाते हो। कर्म अर्थात गुणों का दान करने से उनकी मूर्त, चेहरे और चलन दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देंगी। दोनों प्रकार की लाइट होगी, प्रकाशवान और हल्कापन। ऐसा फील होगा जैसे कोई शक्ति चला रही है। बाबा ने कहा वरदान भूमि में आना अर्थात वरदान के अधिकारी बनना। मधुबन है वरदान भूमि। फिर बाबा ने कहा चित्तर को देखने से ही जैसे चेहरा बदल जाता है, तो आप लोग भी ऐसे चैतन्य चित्तर बनो जो देखते ही सभी के चरित्र और नैन चैन बदल जाएं। ओम शांति।